और आपने देखा हेड ऑन लिया, चाहे वो मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, इन सब ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म किया। इस पूरे मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा, कहा आप कानून और संविधान से नहीं चलते हैं। लेकिन उसके बाद आज की घटना होना, जब पुलिस की मौजूदगी में ये मर्डर्स होते हैं, क्या मंशा थी इन हत्यारों की? क्या एक मैसेजिंग भी वो इसके जरिए करना चाहते थे? अतीक अहमद को लेकर एक पॉलिटिक्स हो रही है ना। बीजेपी कहती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव या फिर मायावती असद के एनकाउंटर पर रो रहे हैं। तो ऐसे में क्या एक मैसेजिंग की वजह से यह हत्या की गई है? क्या ये बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा इस बार के चुनावों में? ये सब अब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कल परसों यही होना है। पूरी तरीके से इस पूरे मामलात में राजनीति होगी और अखिलेश यादव का ट्वीट आया है और भी अन्य दल हैं उनका ट्वीट आया है। जयंत चौधरी ने अपना बयान दिया है, बीजेपी के नेता सुरेश खन्ना अपना बयान दे रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह इसमें पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं। तमाम नेता जो हैं वो अपने अपने बयान इसको लेकर दे रहे हैं। ये राजनीति में तब्दील होने वाला है। चुनाव में अब चर्चा होनी है। एक छोर कहेगा लॉ एंड ऑर्डर की बात, दूसरा छोर कहेगा कि पुलिस रिमांड में किस तरह से हत्या हुई। तमाम सवाल उठेंगे, पर सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस रिमांड, जैसा कि जिक्र है, सीजीएम कोर्ट से मिली थी। सोमवार शाम 5 बजे तक की पुलिस रिमांड थी और पुलिस रिमांड के बीच में ये हो जाना। नंबर एक चीज है कि इस वक्त एलआईयू जो इंटेलिजेंस थी वो क्या कर रही थी, क्या उसने कोई इन्फो नहीं दी थी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि तैनात फोर्स तुरंत यानी कि जब ये घटना हुई है उसके 15 मिनट बाद जो है बड़े अधिकारियों का तांता लगना शुरू हुआ है। जितने अधिकारी करके बड़े हैं वो उसके बाद बढ़ने शुरू हुए हैं। उस वक्त जिस वक्त मौके पर वारदात हुई है उस वक्त मुश्किल से 7-8 अधिकारी, 7-8 पुलिसकर्मी अंदर की तरफ थे। एक जीप बाहर की तरफ खड़ी थी, उसमें भी 1-2 अधिकारी, 1-2 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे। तो सवाल ये उठता है, क्या इंतजार किया जा रहा था कि इस तरह की घटना हो जाए? क्योंकि जब अतीक अहमद, मैं आपको बताऊं, जब जीप यहाँ रुकती है, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहीं पर आकर जीप रुकती है, अशरफ पहले उतरता है और अतीक अहमद उसके बाद उतरता है। अशरफ अतीक को सहारा देता है उतरने के लिए, फिर अतीक अहमद अशरफ का हाथ पकड़कर जीप से नीचे उतरता है, फिर धीरे धीरे दोनों लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस वक्त कोई भी सवाल अतीक और अशरफ से नहीं करता है, पर जैसे ही अस्पताल के अंदर जाते हैं तब सवाल करने की कोशिश शुरू होती है असद को लेकर। और जब सवाल होते हैं तो अशरफ और अतीक जवाब देना शुरू करते हैं। पूछा जाता है कि असद के जनाजे में आप क्यों नहीं गए? ये सवाल अतीक से होता है। इस पर अतीक कहता है नहीं गए तो नहीं गए। और जब जैसे ही अतीक ये बोलता है कि नहीं गए तो नहीं गए, जैसा कि विजुअल्स में हमारे हैं जो कैमरामैन नीरज ने रिकॉर्ड किए हैं और हमने रिपोर्ट किया है, उसके ठीक बाद एक गोली चलती है पीछे से जो सीधे अतीक के सर पर लगती है। बने रहिए मेरे साथ यूपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं ब्रिजलाल जी जुड़ रहे हैं। ब्रिजलाल जी, 1 मिनट में मीडिया कैमरों के सामने वो कुछ हो गया जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। सभी कैमरे थे, पुलिसकर्मी थे। आपका इस पर रिएक्शन क्या है? कैसे देख रहे हैं इस घटना को आप? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जब पुलिस कस्टडी में किसी कस्टडी में बंधे आदमी की हत्या हो जाती है तो कैसे हम इस चीज को क्या करें, कैसे इसको आपको बताएं कि पुलिस कस्टडी में 2-2 भाइयों की हत्या हो जाती है और पुलिस साथ में रहती है, तो इसका क्या मतलब है? सरकार नाम की चीज नहीं है, जंगल राज है। अतीक ने, क्योंकि सर पहले भी ये कहा था कि उसके साथ कुछ हो सकता है, हालांकि वो बार बार मीडिया वालों को धन्यवाद कर रहा था कि आप लोगों की वजह से मैं सुरक्षित हूं। अब 16-17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आप मानते हैं कि ये कड़ा एक्शन है या फिर मानते हैं कि नहीं अब लीपापोती की जा रही है? नहीं, ये तो लीपापोती की बात हो गई। कड़ा एक्शन ये नहीं कहा जाता है। ये सरकार बिल्कुल एकदम से अन्ना है, जंगल राज है। पुलिस का क्या हाल है पूरे प्रदेश का, वो देखने को बनता है जी। आज सुबह ही असद जो है उसको सुपुर्दे खाक किया गया था। 12 घंटे के अंदर ये घटना होती है। ऐसे में ये टाइमिंग, ये पूरी घटना, इतने दिनों से मीडिया कैमरों के बीच में होना, कई सारे बयान, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अखिलेश और बाकी लोग जो हैं वो असद पे सवाल खड़े कर रहे थे और अब तो एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बेटे की मिट्टी अभी सुपुर्दे खाक की गई थी और दोनों चाचा और बाप दोनों पुलिस अभिरक्षा में मौत के मुंह में उतार दिए गए। ये तो सरकार का फेलियर टाइम है। सरकार हर तरह से फेल है। सरकार कुछ भी कहे लेकिन प्रदेश में जंगल राज है, इसे कोई
क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। यहाँ पर सर हमने देखा कि जो लोग यहाँ पर इस मर्डर को अंजाम दे रहे थे, उन्होंने अतीक के बिल्कुल नजदीक जाकर सिर में गोली मारी और उसके बाद हथियार फेंककर हाथ खड़े कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो आप क्या मानते, किसने अंजाम दिया होगा? आपकी नजर में क्या लगता है प्रथम दृष्टया जब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं? इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि ये बहुत, इतने सारे पुलिस वालों के बीच में वो 3 आदमी वहां कैसे खड़े रहे, ये तो वो बहुत लंबा सवाल हो गया। मैं तो चाहता हूं कि इसकी ऐसी एजेंसी से जांच हो कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जिससे कानून के पक्ष में लोगों की आस्था दे दे। जी, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो बार बार ये कहती है कि यहाँ पर अपराधी जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, कानून जो है उसका राज है, और ऐसे में ये घटना घटित होना, मीडिया कैमरों के सामने घटित होना, बाइट देते वक्त आधी बाइट के बीच में होना, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, अपराध करने वाला अपराधी है, उसका कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं है, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन अपराधियों के साथ भी 2 तरीका का व्यवहार, क्या भारतीय जनता पार्टी में अपराधी नहीं है? ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और आपकी राय क्या है, कांग्रेस की राय क्या है, वो आपने यहां पर रखी। लेकिन दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि 10:30 बजे के आसपास ये खबर आती है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशफाक को गोली मार दी गई है, और उस वक्त भी हम इस खबर को कवर कर रहे थे। मेरे तमाम सहयोगी जो हैं वो लगातार के साथ थे, अतीक अहमद के साथ थे, और उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें एक बार फिर से घटनाक्रम, अतीक अहमद को मेडिकल के लिए लाया गया था। अतीक अहमद मीडिया के कैमरों के सामने आया, शुरुआत में वो जवाब देने से बच रहा था, उसके बाद जब कैमरा उसकी तरफ किया गया, अतीक के वकील की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। पुलिस ने क्या बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, पुलिस ने जो है, जो जिन्होंने गोली चलाई उनको तुरंत पकड़ लिया। पुलिस ने एक भी गोली चलाई नहीं, उसको देख नहीं पाएगा क्योंकि मीडिया कर्मी के रूप में वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, इसके बारे में नहीं बता पाया क्योंकि पुलिस ने ब्रीफ किया है। अतीक अहमद के विजय मिश्रा यहाँ पर आए, विजय मिश्रा जो कि अतीक अहमद के वकील